मन एक भूल भुलैया है। इतने सारे कमरे जिनके ना दरवाजे हैं और ना ही कोई नाम। हम मेंटल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य बोलते रहते हैं, पर इस बड़ी सी जगह की परिभाषा को सिर्फ क्लिनिकल टर्म्स में नहीं दर्शाया जा सकता। मन के इतने सारे रूप, इतनी अनकही बातें बन जाती हैं मन के मुखौटे। लिटरेचर और कहानियों में कुछ खिड़कियां खुल जाती हैं इस मन की। तो इस पॉडकास्ट पर इन्हीं कहानियों द्वारा हम कुछ लोगों की आवाज़ इसमें जोड़ेंगे जो मन के पहलुओं को अपनी ज़िंदगी, अपने अनुभव और अपने फील्ड से यहाँ रखेंगे। मैं माधुरी मन के मुखौटे पॉडकास्ट पर सुनाती हूँ अगली कहानी जो सुधा अरोड़ा द्वारा लिखी रहोगी तुम वहीं पर आधारित है। ये कहानी 10 प्रतिनिधि कहानियों के संकलन से ली गई है। इसके दूसरे चरण पे निरंतर ट्रस्ट के साथ काम कर रही पूर्णिमा फील्ड के कुछ अनुभवों को इसमें पिरोएंगी। तो शुरू करती हूँ कहानी रहोगी तुम वही। क्या ये ज़रूरी है कि 3 बार घंटी बजने से पहले दरवाज़ा खोला ही ना जाए? ऐसा भी कौन सा पहाड़ काट रही होती हो? आदमी थका मांदा ऑफिस से आए और 5 मिनट दरवाजे पर ही खड़ा रहे। इसे घर कहते हैं? यहाँ कपड़ों का ढेर, वहाँ खिलौनों का ढेर। इस घर में कोई चीज़ सलीके से रखी नहीं जा सकती क्या? फिर वही शरबत। तुम्हें अच्छी तरह मालूम है मेरा गला खराब है। पकड़ा दिया हाथ में ठंडा शरबत। कभी तो अक्ल का काम किया करो। जाओ चाय लेकर आओ। और सुनो, आगे से आते ही ठंडा शरबत मत ले आया करो। बीमार पड़ना अफोर्ड नहीं कर सकता मैं। ऑफिस में दम लेने की फुर्सत नहीं रहती मुझे, पर तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा। तुम्हें तो अपनी तरह सारी दुनिया स्लो मोशन में चलती दिखाई देती है ना। सारा दिन घर घुसरी बनी क्यों बैठी रहती हो? खुली हवा में थोड़ा बाहर निकला करो। ढंग के कपड़े पहनो। बाल संवारने का भी वक्त नहीं मिलता क्या तुम्हें? तो बाल छोटे ही करवा लो, सूरत भी कुछ सुधर जाएगी। पास पड़ोस की अच्छी समझदार औरतों में उठा बैठा करो। ये कोई खाना है? रोज वही दाल, रोटी, बैंगन, भिंडी और आलू। आलू के बिना भी कोई सब्जी होती है इस हिंदुस्तान में या नहीं? मटर में आलू, गोभी में आलू, मेथी में आलू, हर चीज में आलू। तुमसे ढंग का खाना भी नहीं बनाया जाता। अब और कुछ नहीं करती हो तो कम से कम खाना तो सलीके का बनाया करो। कभी चाइनीज बनाओ, कॉन्टिनेंटल बनाओ। खाने में वैरायटी तो हो। अब तो दोनों सो गए हैं, अब तो यहाँ आ जाओ। बस मेरे लिए तुम्हारे पास वक्त नहीं है। और सुनो, बाबूजी को दवाई देते हुए आना, नहीं तो अभी टेर लगाएंगे। आओ बैठो मेरे पास। अच्छा ये बताओ, मैंने इतने ढेर सारे प्रपोजल में से तुम्हें ही शादी के लिए क्यों चुना? इसीलिए कि तुम पढ़ी लिखी थी, संगीत विशारद थी, गज़लों में तुम्हारी दिलचस्पी थी, इतने खूबसूरत लैंडस्केप तुम्हारे घर की दीवारों पर लटके थे। तुमने अपना ये हाल कैसे बना लिया? 4 किताबें लाकर दी तुम्हें, एक भी तुमने खोलकर नहीं देखी। ऐसी ही बीवियों के शौहर फिर दूसरी खुले दिमाग वाली औरतों के चक्कर में पड़ जाते हैं, और तुम्हारे जैसी बीवियां घर में बैठकर टसुए बहाती हैं, पर अपने को सुधरने की कोशिश बिल्कुल नहीं करेंगी। ये लो, मैं बोल रहा हूं और तुम सो भी गई। अभी तो 10:30 ही बजे हैं। ये कोई सोने का वक्त है? सिर्फ घर के काम काज में इतना थक जाती हो कि किसी और काम के लायक ही नहीं रहती। तुम्हारी आदतें कभी सुधरेंगी नहीं, है ना? 15 साल हो गए हमारी शादी को, पर तुमने एक छोटी सी बात नहीं सीखी कि आदमी थका मांदा ऑफिस से आए तो एक बार की घंटी में दरवाज़ा खोल दिया जाए। अब ये घर है, न मेज पर एश ट्रे, न बाथरूम में तौलिया, बस जहाँ देखो किताबें किताबें किताबें। मेज पर, शेल्फ पर, बिस्तर पर, कारपेट पर, रसोई में, बाथरूम में। क्या आप किताबें ही ओढ़े बिछाएं, किताबें ही पहने, किताबें ही खाएं? ये कोई वक्त है चाय पीने का? खाना लगाओ। गर्मी से वैसे ही बेहाल है, आते ही चाय थमा दी। कभी ठंडा नींबू पानी ही ले आया करो। ये क्या खाना है? बोर हो गया हूँ रोज रोज सूप पी पी कर, पर ये फलाना ढिमकाना बेक्ड और बॉइल्ड वेजिटेबल खा खा कर। घर में रोज होटलों जैसा खाना नहीं खाया जाता। इतना न्यूट्रिशन कॉन्शियस होने की ज़रूरत नहीं है। कभी सीधी सादी दाल रोटी भी बना लिया करो। लगे तो सही कि घर में खाना खा रहे हैं। आजकल की औरतें विदेशी नकलों में हिंदुस्तानी मसालों का इस्तेमाल भी भूलती जा रही हैं। ये क्या है? मेरे जूते रिपेयर नहीं करवाए तुमने?
और बिजली का बिल भी नहीं भरा। तुमसे घर में टिक कर बैठा जाए तब ना। स्कूल में पढ़ाती हो वो क्या काफ़ी नहीं, ऊपर से समाज सेवा का रोग भी पाल लिया। क्यों जाती हो उस फटीचर समाज सेवा के दफ्तर में? सब हिपोक्रिट औरतें आती है वहाँ। मिलता क्या है तुम्हें? न पैसा न धेला, उल्टा अपनी जेब से आने जाने का भाड़ा भी फूकती हो। अब हाथ से किताब छोड़ो तो सही। सच कह रहा हूँ, मुझे गुस्सा आ गया ना तो इस कमरे की एक एक किताब इस खिड़की से नीचे फेंक दूंगा। सोना नहीं है क्या? 12 बज रहे हैं। बहुत पढ़ाकू बन रही हो आजकल। तुम्हें नहीं सोना है तो दूसरे कमरे में जाकर पढ़ो। मेहरबानी करके इस कमरे की बत्ती बुझा दो और मुझे सोने दो। अरे कमाल है, मैं बोले जा रहा हूँ, तुम सुन ही नहीं रही हो। ऐसा भी क्या पढ़ रही थी कि जिसे पढ़े बिना तुम्हारा जन्म अधूरा रह जाएगा? कितनी भी किताबें पढ़ लो, तुम्हारी बुद्धि में कोई बढ़ोतरी होने नहीं वाली। रहोगी तुम वही। ये कहानी रहोगी तुम वही सुनकर मुझे मन भर की याद आती है। मन भर गांव में रहती है और उसका पति बहुत ही अब्यूजिव है, बहुत मार पिटाई गाली गलौज करता है हर छोटी छोटी बात पर। दाल में अगर नमक कम हो गया तो वो मन भर को सुनाता, बच्चे फेल हो गए तो कहता बच्चे तेरी वजह से फेल हो गए। अगर लड़की को ससुराल से निकाल दिया तो भी उसका पति मन भर को ही कोसता कि सब तेरी वजह से हो रहा है, और मनभर भी चुपचाप सुनती। मनभर खुद को ही कोसती और सोचती मेरी किस्मत ही ऐसी है, मेरे वजह से बच्चे फेल हो जाते हैं और शायद मुझे ही खाना नहीं बनाना आता है। अपने पति की बात वो सुनते सुनते एक दिन वो गुमसुम रहने लगी। उसे अब अपनी पति की आवाज भी जैसे सुनाई नहीं देती। वो चुप गुमसुम बैठी रहती, अपने घर के दरवाजे पर बस एकटक आसमान को देखती रहती। आसपास के लोग भी मनभर पे हंसते और कहते देखो मनभर को क्या हो गया, अरे मनभर पागल हो गई। मनभर की कहानी को हम अपनी ट्रेनिंग और कार्यशाला में बहुत यूज करते हैं जब भी हम महिला स्वास्थ्य के बारे में बात करते हैं। मनभर की कहानी जब भी सुनाई है बहुत तरह के अनुभव निकल के आए हैं। कई बार ऐसी परिस्थितियों में मैंने जो समझा है या देखा है वो दो तरह की चीज़ें होती हैं। औरतें या तो एकदम चुप हो जाती हैं या फिर वो बहुत अग्रेसिव होती हैं। घर में हिंसा का माहौल है तो महिलाएं जब चुप वाली स्थिति में होती हैं तो एक धर्म है जो वो जहाँ पर वो अपने आप को, या पूजा पाठ है वहाँ पर अपने आप को लगाने की कोशिश करती हैं। दूसरी स्थिति में वो कुछ और भी तरह की चीज़ें करती हैं कि जैसे वो बुनाई करेंगी या फिर वो कढ़ाई करेंगी या फिर बहुत ज़्यादा घर का काम, पापड़, बड़ी, अचार, इस तरह की चीज़ें करना कि जिससे घर के लोग खुश रहें। दूसरा जो है तरीका उसमें वो थोड़ा आक्रामक रुख लेती हैं, क्योंकि हमारे इस पितृसत्तात्मक समाज में महिलाओं को ये सिखाया गया है कि आपके ऊपर जितनी भी हिंसा हो रही है, आपको जितना भी कोसा जा रहा है, वो आप चुपचाप सहोगे या फिर उस पर आप सवाल नहीं करोगे या आप कुछ पलट कर बोलोगे नहीं। तो फिर ऐसे में वो क्या करती हैं, वो मैंने देखा है कि बहुत सारी महिलाएं या तो बर्तन को पीटेंगी या फिर दरवाज़ा ज़ोर से बंद करेंगी या फिर बच्चों के ऊपर एक तरीके की हिंसा करेंगी, बच्चों को थप्पड़ मार देंगी या कान उमेड़ देंगी। तो वो इस तरह की चीज़ें कर कर ये दिखाना चाहती हैं कि उनके ऊपर जो चीज़ें हो रही है वो सही नहीं है, और वो अपना गुस्सा इन सारी चीज़ों के ज़रिए निकालती हैं। इस कहानी में ये जो महिला अंत में जो किताब में तल्लीन रह रही, मुझे लगता है कि उसने बहुत ही क्लेवरली, बहुत ही चतुराई से चीज़ें की हैं और वो इतना सटल है कि अग्रेसिव रूप में दिखता भी नहीं है, पर वो जिस तरीके से किताबों में अपने आप को डालती है, वो किताबें पढ़ रही है, वो आई थिंक अपने पति को एक मैसेज
दे रही है, वो उस पूरे पढ़ने की प्रक्रिया में वो दिखा रही है कि अब तुम जो भी बोल रहे हो मुझे उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, आई डोंट केयर। ये भी कहता है कि रहोगी तुम वही, वो एक पूरा उसका फ्रस्ट्रेशन लेवल दिखाता है कि वो कितना फ्रस्ट्रेटेड है, क्योंकि वो अभी तक जो कह रहा था, सुन रहा था, वो सारी चीज़ें वो कर रही थी, और अब वो उन सारी चीज़ों को हूबहू वैसे नहीं ले रही है। हूबहू क्या, वो बिल्कुल भी नहीं ले रही है। और किताबों को वो एक ज़रिया बनाती है अपने आप को कंसोल करना या अपने आप को उस परिस्थिति से हटा लेने के लिए। ये द थर्ड आई की मानसिक दुनिया पर एक समझ बनाने की पहल है। मन के मुखौटों के साथ ये बातचीत जारी रहेगी निरंतर रेडियो पर।